शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो वो हमको मिला नहीं, शिकवा नहीं किसी। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे काफी महत्वपूर्ण जीके। टोटल ये जीके का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें इतना ज्यादा जीके है ना। अगर ध्यान देंगे कि ऐसा नहीं कि हाँ एक क्वेश्चन के बदले एक आंसर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एक क्वेश्चन के बदले 10 भी आंसर मिल सकते हैं, है ना। तो चलिए जानेंगे कि करके हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा महासागर के बारे में पूरा डिटेल्स, महाद्वीप के बारे में डिटेल्स, बड़ा छोटा कौन कैसा है किस नंबर पे आता है, सब टोटल डिटेल्स हम आज जानेंगे इस वीडियो में। ध्यान देंगे यहां तक कि वायुयान उड़ान, ये कागज, प्राचीन धर्म, परमाणु बम, आबादी वाला शहर, मतदाताओं वाला महाकाव्य, वो बड़ा जानवर, इंसान की तरह बोलने वाला पक्षी, विद्युत, अंग्रेजी अखबार, ये सभी टोटल क्वेश्चन है। गुलाबी क्रांति, दुर्गा पूजा, दिल्ली की राजधानी भारत कब बनाया गया, सतवाहन वंश, तिमुक, टोटल जानकारी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए जानेंगे हम लोग। महासागर होते हैं चारों में पहला प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर, 4 महासागर हो गए। प्रशांत महासागर अगर आप कॉपी लेकर बैठे हैं तो इसको जरूर लिखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में हर साल आते रहते हैं। पहला लिखेंगे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर, ये 4 महासागर हो गए। सबसे बड़े महासागर की बात करेगा तो प्रशांत महासागर, सबसे छोटे महासागर की बात करेगा तो आर्कटिक महासागर, है कि नहीं। चलिए ध्यान देंगे, अब महाद्वीप में आएंगे हम लोग, इस सबसे बड़े महाद्वीप। तो चलिए पहले जानेंगे महाद्वीप कितने हैं। महाद्वीप मतलब महादेश, जिसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंट टोटल 7 है, 7 का नाम हम लोग जानेंगे यहीं पे। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका, उसके बाद कितना हो गया, 3 2 5 हो गया। उसके बाद यूरोप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ये आपका क्रमानुसार है, यानी कि अगर पूछता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये हमारे 7 महाद्वीप हो गए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे प्रथम विश्वविद्यालय के बारे में। तो आप समझ गए होंगे, प्रथम विश्वविद्यालय है हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगर आपको आंसर इसके याद है तो कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि पता तो चलेगा कि हाँ आपको कितना क्वेश्चन का आंसर याद है, कितना क्वेश्चन आप कर पाए, जितना क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं उसमें से आप कितना कर पा रहे हैं कि नहीं। जानेंगे कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण, यानी सबसे पहला वो देश जिन्होंने उपग्रह बनाया, सैटेलाइट बनाया, कृत्रिम सैटेलाइट बनाया, तो वो देश है रशिया। चलेंगे हम लोग, जानेंगे अंतरिक्ष में यूरी गागरिन, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो वो था हमारा यूरी गागरिन, सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला यूरी गागरिन। चलेंगे चंद्रमा के बारे में, जानेंगे कि चंद्रमा पे जाने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था। भारतीय की बात करेगा तो राकेश शर्मा, भारतीय की बात करेगा तो राकेश शर्मा। जबकि पूछेगा क्वेश्चन कि विश्व में सबसे पहली बार चांद पे कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था, तो क्या बोलेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या बोलेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है कि नहीं। आप लोग लिखते चलेंगे फटाफट, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। अब दूसरी बात है कि क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रमा पे पहुंचने वाला सबसे पहला देश कौन सा था, तो उसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका से जाने वाला कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अपोलो 11 जो था, अपोलो 11 के माध्यम से गया था। जानेंगे कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ, यानी कागजी नोट, चाहे कागज चाहे पहली पुस्तक, सबसे पहले चीन में हुआ था। सबसे पहली बार कागज का आविष्कार चाइना ने किया था। उसके बाद जानेंगे प्राचीन धर्म, यानी सबसे पुराना धर्म कौन सा है, सनातन धर्म है। सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म। चलिए ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन है परमाणु बम के बारे में जानेंगे कि परमाणु बम सबसे पहली बार किस देश पे गिराया गया था, तो वो था हमारा देश जापान।
अगर देश की बात कर रहा है तो जापान लिखेंगे, लेकिन अगर जगह की बात पूछ रहा है कि सबसे पहली बार किस जगह पे गिराया गया था, तो उसका नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा, क्या नाम है? हिरोशिमा। डेट भी पूछ सकता है तो लिखेंगे 6 अगस्त 1945। परमाणु बम गिराया गया जापान में। पहले गिराया गया हिरोशिमा पे, दूसरी बार गिराया गया नागासाकी पे। 6 को हिरोशिमा पे, 9 को नागासाकी पे 1945 में। यानी परमाणु बम का पहला प्रक्षेपण, पहला परीक्षण कब किया गया था? 1945 में जापान पर किया गया था। प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। धन्यवाद। तो ध्यान देंगे, पूछ रहा है अगर कि हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो हो जाएगी इंदिरा गांधी। लेकिन कह रहा है कि विश्व में सबसे पहली बार महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? वो नाम तो बहुत लंबा नाम है, श्री माओ भंडार नायके। ठीक है, भंडार नायके। जो कहां की थी? वो कहां की थी, कोई बताएंगे? आप लोग अगर पता है तो आप लोग बताते चलेंगे, आंसर कमेंट करते चलेंगे, क्योंकि आंसर कमेंट करेंगे तो बहुत सारा हिम्मत आता है, ठीक है, पढ़ाने का। चलिए उसके आगे जानेंगे हम लोग द्वीप समूह के बारे में, कि द्वीप समूह सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया का द्वीप समूह, है ना। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आबादी, यानी आबादी से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो शहर की बात करेगा तो बोलेंगे हम जापान का एक जगह है, जापान का राजधानी ही है टोक्यो, जो कम क्षेत्रफल में यहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर देश की बात करता है तो बोलेंगे चीन है। अधिक आबादी पूछ रहा है तो चीन है। अगर पूछ रहा है कम आबादी किसका है, तो बोलेंगे वेटिकन सिटी है। अभी भी वेटिकन सिटी एक ऐसा शहर है जिसके जनसंख्या, टोटल जनसंख्या ही 1000 है, जबकि गांव की जनसंख्या तो लगभग 6000-7000 के आसपास होती है। लेकिन ये एक ऐसा शहर है, शहर की बात कर रहा है कि इसका जनसंख्या 1000 है। यानी सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है? वेटिकन सिटी। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? जापान का टोक्यो। उसके बाद जानेंगे बड़ा डेल्टा कौन सा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। आप लोगों को पता ही होगा, कमेंट आप लोग जरूर करिए। जिन लोगों को पता था वो लोग जरूर कमेंट करेंगे। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट, मतदाताओं की संख्या। अपने देश की बात कर रहा है, नहीं मतलब पूरे विश्व की बात कर रहा है कि विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या कहां है? सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या, तो वो देश है अपना भारत। भारत में विश्व की सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। उसके बाद क्वेश्चन है महाकाव्य, कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? उसका नाम क्या है? महाभारत। क्या है? महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। आगे जाना है द्वीप के बारे में, कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे द्वीप समुद्र के बारे में, कि सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? तो समुद्र की बात कर रहे हैं तो भूमध्य समुद्र, भूमध्य सागर, है ना, भूमध्य सागर। चलिए महासागर के बारे में जानेंगे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, पहले ही बता दिया आपको। और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। महासागर टोटल 4 होते हैं, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक और आर्कटिक। प्रशांत, हिंद, आर्कटिक और अटलांटिक। जबकि महादेश 7 होते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, है ना। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका, तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा सबसे बड़ा अंटार्कटिका, छठा सबसे बड़ा यूरोप, सातवां सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, है ना। चलिए ध्यान देंगे, ये क्रमानुसार सजाया गया था। उसके बाद जानेंगे दुनिया की बात कर रहे हैं, मतलब सबसे अधिक वितरित होने वाली अंग्रेजी अखबार का नाम क्या था? आप लोग आंसर लिखते चलेंगे, भले ही राइटिंग खराब है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उस बातों को सुनेंगे आप लोग और लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक वितरित होने वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो उसका नाम क्या था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। चलिए ध्यान देंगे। उसके बाद कह रहा है जनसंख्या। चलिए जनसंख्या के बारे में जानते हैं कि सबसे अधिक पॉपुलेशन विश्व भर में कहां है, किस देश की है? तो सबसे अधिक पॉपुलेशन किसका है? चीन का है। कि सबसे अधिक जनसंख्या चीन का है। जबकि अगर देश की बात कर रहा है, अपने देश की बात कर रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या अपने देश में, यानी कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? तो वो होगा हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम कह रहा है तो क्या हो जाएगा? वो सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, है कि नहीं।
चलिए ध्यान देंगे, लंबा प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वो लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। उसके आगे ध्यान देंगे, उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा होगा, पहले से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में जानते होंगे और क्वेश्चन का आंसर भी कर रहे होंगे। चलिए ध्यान देंगे, अच्छी बात है, जितने लोग अगर कमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि उन लोगों के बारे में पता तो चल रहा है कि हाँ इतना क्वेश्चन वो जानते हैं, है कि नहीं। चलिए ध्यान देंगे, नदियों के बारे में जानेंगे। इस विश्व की सबसे लंबी नदी बताएंगे, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। नील नदी, सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। उसके बाद कह रहा है सबसे छोटी नदी डी नदी, जो अमेरिका में बहती है कि नहीं। चलिए जानेंगे अपने भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, अपने भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। एक क्वेश्चन था डेल्टा के बारे में कि डेल्टा जो था, सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। तो बताएंगे सुंदरवन डेल्टा कहां बनता है? सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में बनता है। ठीक है, कहां बनता है? पश्चिम बंगाल में बनता है। और वो कितने नदियों के मेल मिलाप से बनता है? तो दो नदियों के मेल मिलाप से बनता है, तो दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र के संयोग से बनने वाले डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा का नाम है। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है आप लोगों को पता होगा, मुहाने पे जो पदार्थ जम जाता है उसी क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं ना। जो मुहाने पे आया हुआ सामान होता है, नदियों के माध्यम से बह के आया हुआ होता है, जो मुहाने पे जो रुक जाता है उसे ही डेल्टा बोलते हैं। आप लोगों को भली भांति पता होगा। उसके आगे जानेंगे इंसान पक्षी। ये क्वेश्चन क्या है? यानी कि वैसा पक्षी जो इंसान की तरह बोलता है। आप लोग बताएंगे वैसा पक्षी जो इंसान की तरह बोलता है वो क्या है हमारा? क्या है वो हमारा? तोता। क्या? तोता। तोता इंसान की तरह बोलता है। सबसे बड़ा जानवर, विश्व में उपस्थित सबसे बड़ा जानवर का नाम क्या है? तो वो है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल, क्या नाम है उसका? ब्लू व्हेल। आप लोग लिखे चलेंगे, सुन रही है, सुनिए, क्योंकि बोर्ड अगर मात्रा कम है, बोर्ड का साइज कम है, तो ज्यादा क्वेश्चन हटाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोग सुन करके लिखिए। उसके बाद कह रहा है कि लेट 30 सेकेंड लेट, ये क्या क्वेश्चन है? यानी कि वैसा कौन ऐसा देश है जहां पे ट्रेन 30 सेकेंड से अधिक लेट नहीं कर सकती है, यानी कि 30 सेकेंड के पहले उसे पहुंच जाना है, तो वह है जापान। वो क्या है? जापान। जाना लेके जा, थोड़ा सा रुक जाओ, रुको थोड़ा सा, बढ़िया रुको थोड़ा सा। चलिए उसके आगे जानेंगे हम धीरे धीरे करके। सबसे पहली बात है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है स्टैचू ऑफ यूनिटी? गुजरात में है। उसके आगे जानेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यूनिटी अपना गुजरात में है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। लिबर्टी पूछता है तो न्यूयॉर्क मारेंगे। ठीक है, न्यूयॉर्क। बताएंगे आप लोग को क्वेश्चन कि इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया वो कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो वो कहाँ चल जाएगा? मुंबई। कहाँ चल जाएगा? मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। अच्छा, गोल्डन शहर किसको बोलते हैं? गोल्डन शहर बताएंगे आप लोग। गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी किसे बोला जाता है? आप लोग जल्दी कमेंट करेंगे। गोल्डन सिटी का नाम से किसे जाना जाता है? तो वह क्या हो जाएगा? इसका आंसर लिख दे हम, कि आप लोग कमेंट करेंगे। तो गोल्डन सिटी का शहर का नाम आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, और कमेंट लास्ट में इसका आंसर करके आपको जाना है। चलिए आगे जानेंगे हम लोग। जीभ। क्या जीभ? क्या क्वेश्चन? ये कुछ क्वेश्चन का मतलब नहीं बनता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा जीव है जिसमें जीभ नहीं पाया जाता है? जीवे नहीं होता उसका। तो वह जीव है मगरमच्छ। नाम तो सब कोई जानता होगा, लेकिन मगरमच्छ के पास जीव नहीं होता है, डायरेक्ट एकदम निगलने का पांव रखता है कि नहीं। प्रथम प्रधानमंत्री, अभी जस्ट पढ़े प्रधानमंत्री के बारे में कि विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री माओ भंडार नायके। कौन थी? भंडार नायके। लेकिन महिला अगर पूछ रहा है तब कहेंगे भंडार नायके। ठीक है, महिला पूछ रहा है तो भंडार नायके। उसके आगे पक्षियों का राजा। राजा कौन होता है? जिसका सब पे अधिकार होता है। बता दे आपको डायनासोर्स की कहानी। जब डायनासोर्स ऐसे जीव थे वे, अरे उसकी प्रजाति ऐसी थी कि वो खुद ही अपने प्रजातियों खा जा रहे थे। अपने भूख को मिटाने के लिए वे अपने ही प्रजातियों खा जाते थे। कुछ ऐसे डायनासोर्स थे जो जमीन में भी रहते थे, पानी में रहते थे, कुछ उड़ करता था सब, कुछ विशाल विशाल होता था सब, कुछ छोटा छोटा होता था सब, सबका अलग अलग रूप था। लेकिन ये समझिए कि डायनासोर्स के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डायनासोर्स उस समय राजा थे।
पूरी दुनिया पे उनका राज था, उनका हस्ती था, फिर राजा थे। कैसे? अरे जहां जाना वहां जाओ, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उस समय कोई पढ़ने पराधी है था ही नहीं, समझ रहे हैं। तो वही बात है कि पक्षियों का जब राजा, इसका मतलब यह है कि इसका राज चलता है, हुक्म चलता है। राजा वही राजा जिसका हुक्म चलता है, तो वह बाज, बाज का हुक्म चलता है। जैसे चील है ना, बोलता है लोग चील की निगाह रखो, उतना ऊपर रहता है और टाक एकदम पकड़ लेता है, सब है ना। ध्यान देंगे शराब, शराब ये क्वेश्चन है, मतलब ऐसी कौन सी ऐसी जीव है, जानवर है जिसके दूध में शराब की मात्रा पाई जाती है? दारू, दारू है ना। तो वह है मादा हाथी, मादा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वाक्य का नाम क्या है? राष्ट्रीय वाक्य क्या है हमारा? राष्ट्रीय वाक्य क्या है बताएंगे आप लोग? राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते है ना। क्या? सत्यमेव जयते। चलिए अब आ गए तो पूछिए लेते हैं। राष्ट्रीय वाक्य हो गया, बताइए। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। क्या? अशोक चक्र, अशोक चक्र यार, अशोक चक्र। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। क्या? जन गण मन। क्या? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ क्या है? एक उपनिषद है। क्या है? एक उपनिषद है। वंदे मातरम की सबसे पहले मतलब वंदे मातरम किसने दिया है ना? वंदे मातरम किसने लिखा? किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन किसने लिखा? जनगण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए भूकंप के बारे में टोटली कंप्लीट। क्या ये टोटली कंप्लीट? अच्छा चलिए भूकंप के बारे में जानते हैं, भूकंप क्या होता है। चलिए भूकंप के बारे में जानेंगे कि भूकंप पे ध्यान देंगे। भूकंप जो होता है आज हम लोग देखते हैं, तो ये भूकंप होने के कारण आपको सबको पता होगा, लेकिन जानेंगे कि भूकंप आखिर कितने पे रहता है, कितने रेक्टर स्केल पे रहता है। भूकंप मापने का स्केल होता है, इकाई होता है, उसका नाम है, क्वेश्चन पूछेगा भूकंप मापने की इकाई क्या कहलाती है? रिएक्टर। क्या कहलाती है? स्केल का नाम क्या है? रिएक्टर है। क्या है? रिएक्टर है। और ये किस यंत्र से मापा जाता है? तो उसका यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी। क्या है यंत्र का नाम? सिस्मोग्राफी से मापा जाता है और रिक्टर स्केल में मापा जाता है। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। लिख नहीं पाएंगे, हालत खराब होगा लिखने में। सिस्मोलॉजी आप लोग जरूर लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो सिस्मोलॉजी होता है ना, उस पे अंकन होता है 0 से 9 तक। अगर 0 से 9 तक यानी कि 0 से 1 2 3 4 5 6 तक चल गया, भूकंप तबाही, दुनिया खत्म एकदम। 6 के बाद जैसे बढ़ेगा 7, 7 के बाद तो हालत खराब हो जाएगा। भूकंप की 3 तरंगे होती है, भूकंप की 3 तरंगे होती है। PSL, ध्यान देंगे, PSL 3 तरंगे होती है। P होता है सबसे पहले आता है, एकदम ढाई जाया ढाई दे गया, पता नहीं चलता है। एस ओकरा बाद आएगी, आया थोड़ा सा धमकी दिया, ए हम हैं, हम आ गए, एस है ना, थोड़ा सा धमकी देगा, फिर बोलेगा हम हैं। एल कहेगा, एल माने होता है क्या? लव। एल माने लव। ये आएगा ना, हिला डुला के एकदम पूरा बढ़िया से पूरा जना के ध्वस्त करके चल जाएगा, हम हैं तो हम हैं, समझ रहे हैं। तो एल माने लास्ट लव है, लव का मतलब प्यार मोहब्बत, ठीक है। ये आएगा तो एकदम पूरा हिला डुला के झकझोर मकझोर के पूरी तरह से बर्बाद करके जाएगा, ठीक है। तो पीएसएल आप समझ गए होंगे। आज जो लोग है इसमें वो लोग समझ ही रहा होगा, है कि ना, उन लोग थोड़ा ज्यादा समझ में आया होगा। चलिए दुर्गा पूजा के बारे में जानेंगे। तो ये हो गया 0 से 9 तक अंकन होता है रिक्टर स्केल में, सिस्मोलॉजी का अध्ययन कराता है, सिस्मोग्राफी से इसका मापन करते हैं। उसके बाद दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा प्रमुख कहाँ का त्योहार है? दुर्गा पूजा कहाँ का प्रमुख त्योहार है बताएंगे आप लोग? पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। अपने यहाँ का मशहूर त्योहार क्या है? छठ पूजा, है ना। गुलाबी क्रांति बताएंगे आप लोग। गुलाबी क्रांति से संबंध किसका है? झींगा देखिए, झींगा, झींगा देखे हैं का? बिहारी है ना आप लोग, खाएंगे एकदम साहब झींगा, झींगा है ना, लिखते हैं ना। तो झींगा जो है ना, झींगा, ये गुलाबी क्रांति से संबंध रखता है, ठीक है। श्वेत क्रांति बताएंगे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। किससे है? दूध से। और सारा बहुत सारा क्रांति है। चलिए आगे बढ़ेंगे, टाइम कम है। दिल्ली, दिल्ली का नामकरण मतलब दिल्ली का राजधानी भारत कब किया गया? दिल्ली का राजधानी भारत कब किया गया? आपको पता होगा 1911 में। कब किया गया? 1911 में।
सातवाहन वंश यानी मुगलों का जो सातवां वंश नहीं मतलब वंशों का जो सातवां वंश था वो था सातवाहन वंश, जिसका संस्थापक कौन है? सिमुक थे। कौन थे? सिमुक थे। शायद उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और प्यारा से एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, बहुत मेहनत लगता है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम थोड़ा बहुत आगे जरूर आएंगे और आप लोगों के बीच जरूर रहेंगे। तो चमकाइए, थोड़ा बहुत मेहनत करिए आप लोग भी मेरे लिए, क्योंकि हम आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपका भी फर्ज बनता है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मारकर चल गए।